ये सब छुट्टियां एक साथ हो जाएंगी, बड़ी दिक्कत होगी है ना। जो दशहरे की छुट्टी होगी बाकी उधर दीपावली की छुट्टी से एक दिन पहले एक दिन बाद। कोई फायदा ना सर, थोड़ी रहेगा। दीपावली कहीं पढ़ा है नहीं, दीपावली की बात नहीं कर रहे थे। नवरात्र में अगर छुट्टी मतलब एक ही दिन करिए। दीपावली में एक दिन पहले एक दिन बाद छोड़ देंगे। छुट्टियां काफी ज्यादा दीजिएगा। किसी को यहाँ ट्रेन से आना जाना नहीं है, ठीक है बस। इसलिए यहाँ आप पढ़ के जाइए। जैसे दीपावली मान लीजिए क्या तारीख को, 12 को है, यहाँ 10 को पढ़ के चले जाइए, 2 दिन ये मिल गया। पूरा 13 को आप पर्व बना लीजिए, है ना। 13 को पर्व बना लीजिए, 14 को यहाँ आ जाइए, 15 को चले जाइए, ठीक है। पीछे 2 दिन कर सकते हैं, लेकिन आगे नहीं करेंगे 2 दिन। आगे जो है एक ही दिन की छुट्टी आपको यहाँ है। 10 को पढ़ाया जाएगा, है ना। 11 को छुट्टी, 12 को इधर 13 को पर्व, 14 को आपको घर से चलाएंगे, क्योंकि पर्व के दिन कहीं आया जाया नहीं जाता ना, ठीक है। तो इतने छुट्टी हो पाएगी दीपावली की से। बाकी ये दुर्गा दशहरे की रही बात, दूल्हा दूल्हे तक हो गया है। दूल्हा दूल्हे 4, उसके बाद ही सूत्र है। अब जैसे जो ना समझ पाए, यहाँ ऊपर हर संधि लिखा गया है। दूल्हा दूल्हे तक तो स्वर संधि था। अब यहाँ जो इच्छु है, सूत्रों तक वह लिख रहा व्यंजन संधि प्रारंभ। ये कर सकते हो ना अपने खुद के जानने के लिए। हमारे लिए दिक्कतें तो होती हैं। ये बाबूराव सक्सेना की पुस्तक है ना। बाबूराव सक्सेना की पुस्तक इतनी आसानी से आप नहीं समझ पाएंगे। पहली बार पढ़ा तो हम बोला रहा था। पहली बार जब कोई देखता है बाबूराव सक्सेना की पुस्तक, उसके आंखों सामने चौना छा जाता है भाई। लिखना कहाँ का लिखना कहाँ पड़ी है। मुझे 1 महीने लगे थे समझने। हम पढ़े नहीं थे भाई, हम कहाँ थे संस्कृत वाले। हम कक्षा 10 तक संस्कृत पढ़े हैं। इंटर में हमारा मैथ साइंस है, झूठ क्या बोलेंगे भैया। इंटर में मैथ साइंस है, उसके बाद बीए किया तो वो भी ऐसे बिना क्लास लिए वाला, है ना। कैसे मान ले हम पढ़े थे। मैंने बीएड किया तो हम सोचे थे ज्योग्राफी से करेंगे तैयारी, है ना। मेरा सब्जेक्ट में नहीं मैच हुआ बीए का। बीए में ज्योग्राफी है, संस्कृत है और हिस्ट्री था। तो हिस्ट्री मैंने छोड़ दिया था। तो मुझे लगा कि अगर ये किसी ने बताया ये संस्कृत जो आपका पूरा प्योर सब्जेक्ट पूर्ण है, इसके साथ कोई कॉम्बिनेशन नहीं चलता, है ना। तो हमारे दिमाग में आया कॉम्बिनेशन जब नहीं चलता तो हम इसी को क्यों ना तैयार करेंगे। जब तक हम कोई बीए करेंगे 2 साल, तब तक हम तैयारी कर सकते हैं। बस ना तो शुरुआत में कोचिंग है 1 महीने तो बिल्कुल नहीं समझ। गुरु डायरेक्ट बता रहे हैं कुछ आवड़ते हैं कुछ ना आवड़ते, खाली आपका सबड़े दीर्घा जानते हैं और मैं सब कुछ थोड़ा बहुत आयुर्वेदिक क्या ठीक है। तुम्हारा जाना था तो विद्वान बना देंगे। गुरु जी का हमारे कहता था इतना अगर आप जा रहे तो विद्वान बना देंगे। बस सुनना है, आज भी कहते हो। हाँ तो आप जाइए। तो मेरा लग गया 15 दिन तक हवा नहीं लगा, खाली कहानी उनकी अच्छी लगती थी इसलिए जाते थे। 1 महीने बाद थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा, है ना। चलिए आइए, अब इससे ज्यादा मत जाओ। आइए देखिए, इस्तोह, इश्चुना, इश्चु, इस्तोह, इश्चुना, इश्चु। आरके सर अगर इलाहाबाद में ना होते तो संस्कृत की कोई कोचिंग भी नहीं चल पाती। आप जानिए वो भी नहीं चला पाते भाई। ये लॉन्च करते हैं बच्चों को, आरके ये बच्चों को सोचने समझने की क्षमता लॉन्च करते हैं। उसके बाद बच्चे इधर उधर कोचिंग जाते हैं। न जानिए ना लीजिए आप। सर्वज्ञ भूषण क्या वही सक्सेस हो सकता है जिनको पहले से ज्ञान आता है ना। और जो बिल्कुल नया नौधा बैल रहेगा ना, तो सर्वभूषण ज्ञान नहीं पूरे संसार में कहीं नहीं पढ़ पाएगा। उसको केवल एक ही व्यक्ति देख कर सकता है, ये है ना। आप जानिए तो हम लोग उसी टाइप के थे। सर्वज्ञ क्या गए होते हो सकता है इससे भी ये कर लिए होते बस सुनना। तो आइए देखिए, इस्तो, इश्चुना, इश्चु,
ये कौन सी संधि है? इष्टुत्व संधि है ना? इष्टुत्व संधि व्यंजन संधि के तहत पढ़ा जाने वाला पहला, है ना, पहला सूत्र, पहला संधि, जिसका नाम क्या है? इष्टुत्व संधि। अभी आपने स्वर संधि में देखा अथा सवर्ण दीर्घ इको यरच आदि गुण वृद्धि रेच एचो यवा यावा एकी पररूपम देगा पदांतादंत। यहाँ पे जो परिस्थिति आपने देखा कि वर्णों का दीर्घ हो रहा था, इसलिए उसको क्या नाम दिया गया? दीर्घ संधि। गुण हो रहा था वर्णों का, क्या नाम दिया गया? वर्णों का वृद्धि हो रहा था, क्या नाम दिया गया? उसी तरह यहाँ पे समझिए, इस सूत्र में अब व्यंजन संधि के तहत जहाँ पे सा और चा वर्ग में परिवर्तन होगा, सा में यानी मूर्धन्य सा तथा चा वर्ग यानी चू, अब इसको एक में मिला के क्या लिख दिया जाएगा? इस चू। और यहाँ आधा तावा जो जोड़ा जाता है, ये विशेष एक है, क्या जोड़ता है? यानी बड़ा सा और चा वर्ग में परिवर्तित करने वाला या कराने वाला सूत्र। तो इसको हम क्या कहते हैं? इष्टुत्व संधि, यानी बड़ा सा और चा वर्ग में हो जाना। अर्थावा का इस तरह लेंगे ना, तो नाम क्या दिया गया? इष्टुत्व संधि। आगे वो धन सा और चा वर्ग में परिवर्तन होगा तो इसको इष्टुत्व कह देंगे। फिर आगे चल के चर में परिवर्तन होगा तो इसको चर तो कह देंगे। आगे आपका किस में परिवर्तन होगा? छा में परिवर्तन होगा, छत तो कह देंगे, है ना। ला में परिवर्तन होगा, लत तो कह देंगे। तो इस तरह यहाँ पे व्यंजन संधियों में नामकरण किया गया है, यानी पहले सूत्र आया है और नामकरण बाद में हुआ है। इतनी बात समझ रहे हैं ना? पहले सूत्र नामकरण बाद में। तो ये नामकरण अभी यहाँ लिखना मुझे उचित नहीं था। व्यंजन संधि चल रहा है, पहला सूत्र है स्तो, इष्टुना, इष्टु। अब यहाँ देखिए स्तो है कहाँ का रूप? स्तो कहाँ का रूप है? ये वास्तव में षष्ठी एक वचन दो वचन का रूप है ना? षष्ठी दो वचन का रूप है। ये कहाँ का रूप है? या एक वचन का, ये प्रथमा एक वचन है ना। अब ये यहाँ पे कैसा अर्थ देता है? काकी के, है ना, बस में। और यहाँ इष्टु का कैसा अर्थ देता है? के द्वारा या से, के द्वारा या से, या के कारण भी अर्थ लिया जाता है। कई जानते हैं याद एक नया, है ना, के द्वारा और से, ये सब तो खूब रटे हो ना, के कारण भी होता है। तो ये हुआ। अब इष्टु का मतलब ये क्या हुआ? छोटा सा और चा वर्ग। अब यहाँ से परिभाषा बनाते हैं, यानी छोटा सा और चा वर्ग का परिवर्तन किसमें? इष्टु में हो जाता है ना। यानी आपका तालव्य सा और चा वर्ग, है ना। दंत सा का परिवर्तन तालव्य सा में, ता वर्ग का परिवर्तन चा वर्ग में हो जाता है। ये तो हुआ का। अब फिर यहाँ एक अर्थ तो का ले लिए षष्ठी का। अब इधर जो क्या देखते हैं, इसके शर्त को देखते हैं, तो ये कहता है दंत सा तथा ता वर्ग के बाद, है ना, के बाद क्या दिखाई दे? के यहाँ भी का ही अर्थ ले लेंगे, के नहीं करेंगे, बाद नहीं करना है, क्योंकि अर्थ द्वारा दे रहा है, से दे रहा है, के कारण दे रहा है। तो हम यहाँ ये कह सकते हैं कि दंत सा तथा ता वर्ग का मेल किससे हो? तालव्य सा और चा वर्ग के द्वारा, है ना। बस ना, किसका मेल? दंत सा का और ता वर्ग का मेल किसके द्वारा हो? तालव्य सा और चा वर्ग के द्वारा। तो यहाँ पे योग बताया गया, मेल बताया गया, है ना। ये नहीं कहा गया के बाद, बल्कि क्या दिखलाया गया? योग दिखलाया गया। अगर के बाद यहाँ होता तो शायद इसको सप्तमी एक वचन में लिखा जाता। देखिए हमेशा जानी परिभाषा जो हम लोग अब तक पढ़ते हैं के बाद, आज ये परिभाषा ये गलत कर दीजिए, के बाद नहीं होगा बल्कि के योग में, है ना। कहाँ? किसके योग में? आपका छोटा सा अथवा है ना, का योग किससे हो? का योग या का मेल किसके द्वारा हो? और है ना, चा वर्ग से हो।
तो यहाँ छोटा सा का परिवर्तन यानी दंत सा का परिवर्तन किसमें हो जाएगा? सा में। तावर्त का परिवर्तन चा वर्ग में। चा वर्ग में होगा। ये इसका क्या है? मूल नियम है। अब चूंकि जो हमने अब तक पढ़ते आए के बाद कारण ये है कि इसके बाद यही अक्षर एग्जाम्पल में दिखाई देता है ना। योग का मतलब हो गया चाहे ई अगवा रहा है, चाहे ई अगवा रहा है, चाहे ई पीछे रहा, चाहे ई। हमारा ये दोनों का योग देखना है। परिवर्तन केवल किसमें होगा? सा में हो ता। परिवर्तन किसमें होगा? सा। अब के योग का मतलब होगा कोई भी आगे पीछे हो सकता है ना। लेकिन यहाँ पे क्या है, इसके एग्जाम्पल ज्यादातर पश्चात वाले दिखते हैं, आगे वाले नहीं दिखते। समझ गए ना। तो इसलिए लोग उसको के बाद पढ़ते हैं, लेकिन के बाद वास्तव में इसकी परिभाषा नहीं है। बल्कि परिभाषा क्या है? योग में। किसके योग में? तो यहाँ पे छोटा सा तथा ता वर्ग का योग किससे हो? बड़ा सा तथा चा वर्ग से हो। छोटा सा का परिवर्तन बड़ा सा में, ता वर्ग का परिवर्तन चा वर्ग में हो जाता है। ये इसका मूल नियम है। अब यहाँ एक चीज आपको विशेष समझना है। यहाँ छोटा सा अथवा ता वर्ग कहा गया ना, तो एक चीज हमेशा जानिए कि योग में क्या दिखाई दे? बड़ा सा अथवा चा वर्ग। यहाँ एक चीज जानिए, ये जरूरी नहीं सा के बाद सा ही हो। ये छोटा सा के बाद बड़ा सा या चा वर्ग दोनों में से कुछ भी हो। अब चा वर्ग में आपका चा, छा, जा, झा इतने वर्ण हो सकते हैं। बस यानी सा के बाद बड़ा सा अथवा चा, छा, जा, झा इनमें से कुछ भी दिख जाए, है ना। तो सा का परिवर्तन किसमें हो जाएगा? बड़ा सा। और ता वर्ग के बाद कह रहा छोटा सा अथवा चा, छा, जा, झा। ता वर्ग के बाद हाँ बड़ा सा अथवा चा, छा, जा, झा कुछ भी दिखाई दे। अब ता वर्ग में आपका क्या हो सकता है? ता, था, दा, धा। इन सभी वर्णों के बाद इनमें से कुछ भी दिखाई दे। इनमें से, है ना। तो इनका परिवर्तन किसमें हो जाएगा? चा वर्ग में होगा। अब यही एक चीज समझना है, अगर इधर ता है, ता के बाद इनमें से कोई है, जब ये चा वर्ग में जाएगा तो अपने वर्ग का कौन सा है? पहला है, तो ता का परिवर्तन पहले में होगा चा, है ना। अगर इधर था है, था के बाद इधर कुछ भी दिख रहा है, था का परिवर्तन किसमें होगा? अपने वर्ग का दूसरा है, चा बन जाए दूसरा। यहाँ क्या बनेगा? अगर इधर दा है तो इधर इधर धा है तो इधर इधर ना है तो इधर। इस तरह परिवर्तन केवल होता है, बाकी सब सबके साथ यही है ना। क्या समझ रहे ना। ये विशेष आपको जानना है। मतलब ये अपने आप में गूढ़ है थोड़ा, है ना। लेकिन आप इतना समझदार है मुझे लगता है ना। कई बार पढ़े हैं, पढ़ते हैं शुरुआत से ना। बस यहाँ एक चीज समझना, ये का योग पहली बार का पढ़ेंगे, है ना। ऐसा कुछ नहीं के बाद पढ़े होंगे, है ना। योग और के बाद में अंतर मिलेगा। योग मतलब मेल होता है, उसका मतलब नहीं है कि योग के द्वारा है। हाँ के द्वारा, यानी इसका इसके द्वारा क्या दिखाई दे? मेल दिखाई दे, योग दिखाई दे, है ना। बस ना, तो यहाँ द्वारा अर्थ लेना है हमें, बाद में नहीं लेना है। क्यों का कारण क्या है? यहाँ ये तृतीया है, सप्तमी एक वचन का रूप नहीं। अगर सप्तमी एक वचन का होता तो हम ले सकते, उसके बाद में ये होने पर, है ना। समझ में आया। यहाँ ये परिभाषा किसका? इच्छु का कहता छोटा सा अथवा ता वर्ग का योग बड़ा सा अथवा चा वर्ग से हो, तो छोटा सा का परिवर्तन बड़ा सा में, ता वर्ग का परिवर्तन चा वर्ग में हो जाता है। अब इसके लिए बहुत सारे एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे। जैसे अब छोटा सा का बड़ा सा से पहले देख लेते हैं। नंबर 1 क्या है? हरीश धन से, यही है ना। अब छोटा सा के बाद क्या है? बड़ा सा है, दिख रहा है। छोटा सा बड़ा सा, छोटा सा परिवर्तन किसमें होगा? इसका परिवर्तन बड़ा सा में क्या देखिए क्या बन जाएगा? तो ये आपका बन जाएगा हरीश से।
इसका अभिषेक तो हो गया, कोई दिक्कत नहीं बना ना। अगला क्या है, सा का सा। अब सा के बाद चावल वाला देख लीजिए, रामस धन चिन्ह क्या है, रामस धन चिनौती है, यही है ना। तो अब ऐसी स्थिति में सा के बाद क्या दिखाई दे रहा है, चावल का वर्ण चा दिखा, तो सा का परिवर्तन हमारा किसमें होगा, बड़ा सा में। यहाँ बड़ा सा में कर दीजिए तो हमारा बनेगा रामस चिनौती, कोई दिक्कत नहीं ना। फिर आगे आपका क्या है, अगला आगे क्या रहा, सतधन चित्त, सतधन। अब हम देख रहे हैं ताबर का बड़ा, बाद में क्या है, चाह। तो ताबर के बाद में चाह है, तो ताबर का परिवर्तन किसमें होगा, चावल में। अब यही परिवर्तन हमें समझना है। ताबर का यदि पहला अक्षर होगा तो चावल में पहले नंबर पर ही परिवर्तित होगा। ताबर का यदि दूसरा अक्षर होगा, चावल में दूसरे अक्षर में परिवर्तित हो जाएगा। चावल का तीसरा अक्षर होगा, चावल में तीसरे में परिवर्तन हो जाएगा। चावल का चौथा, ताबर का चौथा तो चावल में चौथे में, ताबर का पांचवा तो चावल के पांचवें में परिवर्तन होगा। भाई आप बिल्कुल समझिए, ये मान लीजिए ये अकबरपुर में प्राइमरी की नौकरी कर रहा है, अध्यापक की पोस्ट पर है, इसको पोस्टिंग कराना है जलालपुर, है ना। ये अकबरपुर है, ये जलालपुर है। सर किस पोस्ट पर है, अध्यापक की पोस्ट पर, प्राइमरी का अध्यापक यानी अध्यापक की पोस्ट है। तो यहाँ अध्यापक की पोस्ट कहाँ, अकबरपुर में है। जलालपुर में जाएगा प्रधानाचार्य बन जाएगा नहीं, पोस्ट तो वही रहेगा ना। यानी जिस नंबर का यहाँ है उसी नंबर पे यहाँ रहेगा, बस बदलाव होगा तो शहर का, है ना। बदलाव होगा तो कोई केवल शहर का। ये आप किसका बदलाव हुआ, ताबर का बदलाव चावल में। तो ये ताबर का कौन सा अक्षर, पहला, तो चावल में जाएगा पहला अक्षर बन जाएगा चा, तो हमारा जोड़ देंगे क्या बन जाएगा, सचित, यही बना ना, कोई दिक्कत नहीं। अगला ये तो ताबर के बाद चावल के, ताबर के बाद सादे लोग, है ना। यहाँ पे देखिए सप्तधन शिष्य, सप्तधन शिष्य, ये हुआ शिष्य। अब यहाँ ताबर के बाद क्या है, सा है, ताबर के बाद सा है, तो ताबर अपने वर्ग का पहला अक्षर है, चावल में जाएगा क्या बनेगा, चाहिए ना, क्या बन गया, हो गया सच्चे शिष्य। बस ना, अभी इसका परिवर्तन आगे चल के एक सूत्र मिलेगा, है ना, छत्व संधि। कौन सा मिलेगा, छत्व संधि। तब वहाँ सत्य शिष्य का आपको संक्षिप्त से बन जाएगा इस तरह, है ना। तो वो अभी वहाँ देखेंगे, यहाँ बताएंगे, ठीक। यहाँ केवल अभी छत्व संधि समझिए, ठीक है। तो ये इतना क्लियर हुआ। अब इसी में देखिए एक छोटा सा है, जैसे लिखा शत्रुन धन जया, क्या कहा मैंने, शत्रुन धन जया। अब किसी को बोलना नहीं है। ये किस वर्ग का वर्ण है, ताबर। इधर किस वर्ग का वर्ण है, चावल, यानी ता वर्ग के बाद चा वर्ग दिख गया, शर्त हमारा मिल गया। अब ता वर्ग का परिवर्तन किसमें हो जाएगा, चावल। ता वर्ग में कौन किस नंबर का वर्ण है, पांचवें। तो चा वर्ग में किस नंबर पर जाएगा, पांचवें। चा का पांचवा अक्षर तो ना का परिवर्तन किसमें, क्या बन गया, समझ गए ना, उतारना। सार्गिन जया, उसमें क्या है, दिक्कत क्या है, शत्रुन जया हो या सार्गिन जया हो, वहाँ भी आप करिए। अब इतना हो गया, बाकी उतार ला। क्या कह रही है, व्याख्या तो है, व्याख्या हो में व्याख्या बहुत कम देखने को पाएंगे। आप जानिए, ग्राफ अपने आप में व्याख्या देखिए, व्याख्या बना सकते हैं। देखिए छोटा सा अथवा ता वर्ग का योग बड़ा सा अथवा चा वर्ग से हो तो छोटा सा का परिवर्तन बड़ा सा में, ता वर्ग का परिवर्तन चा वर्ग में हो, है ना। तो ये तो आप परिभाषा बना सकते हो ना। उतारो
का बोला था यार किसने यार बगल में मुझे पता ही था, पता चली था वो। ये सभी नया बना लेते हैं। और कोई नया बनाओगे भैया? हाँ सबका नया हो गया क्या? हाँ जल्दी जल्दी दे दा। नहीं सूझ बाकी में डर के मारा ना देते। इस मामले में थोड़ा अच्छा है लड़की दिया वाले परेशान आते किसी एक को 4 महीने पढ़ाओ बताने से बहुत अच्छा गार्ड लगवा दीजिए ना जो पड़ा है इस पे आप से अरे पूरा आपका करीब ना कुछ करके था हमारे पास सिर्फ हम कौन करेगा अरे वो मैं तो पढ़ा हमने में पढ़ाते ना उससे काम मतलब तो समझौता आज दूरबीन थोड़ा उससे पेमेंट लेता हूँ मैं कोई पढ़ा देता हूँ हमें लोग का पैसे सही है गुरुजी यहाँ एक प्रोग्राम लगवा दीजिए है ना ये बढ़िया से आगे चमक नहीं मिल रहा लड़कियों बहुत सुबह फोन में एक निर्णय लगे लाइब्रेरी खुलवाइए ऊपर आई छता पे अरे इस साइड उस साइड दोनों मिला कोई दिक्कत नहीं है तब ये चलेगा बहुत अच्छा बिजनेस है वो भी चैन खाता नहीं अगले साल स्तुत्व संधि का ही ये दूसरा है नियम स्तुत्व का 7 तो देखिए 7 इन्होंने क्या कहा 7 का मतलब क्या होगा आइए मिटाते हैं आपने हम पढ़ा क्या मूल इन्होंने क्या कहा इन्होंने मूल परिभाषा दिया कि छोटा सा अथवा ता वर्ग के योग में है ना बड़ा सा अथवा चा वर्ग दिखे तो छोटा सा का परिवर्तन बड़ा सा में ता वर्ग का परिवर्तन चा वर्ग ये कह तो दिया इन्होंने लेकिन इन्होंने कहा 7 योग की बात किया तो मैंने कहा चाहे ई अगो आवे मतलब सातवा ता वर्ग आगे हो अथवा सातवा चा वर्ग आगे कोई भी आगे हो सकता है अगर ये आगे है पीछे कौन होगा ये होगा है ना पीछे कौन होगा ये होगा अगर ये आगे है तो पीछे कौन होगा ये उनका सातवा योग का मतलब यही होता है अगर ये आगे दिखाई दे तो पीछे होगा ये आगे दिखा तो ये पीछे योग का मतलब ये होगा ठीक मूल परिभाषा में कह दिया अब इन्होंने कहा मूल परिभाषा तो ठीक है लेकिन कह रहे एक नियम ये कहता 7 यानी 4 वर्ग के बाद ये सब दिखाई दे कोई बात नहीं मतलब करिएगा लेकिन कह रहे कि अगर उस योग में सा के बाद क्या दिखाई दे ता वर्ग का बल दिखाई दे है ना तो यहाँ कोई परिवर्तन नहीं करेंगे समझ में आया बड़ा सा के बाद यदि ता वर्ग का बल दिखाई दे ये पूरी व्याख्या इन्होंने दे दिया लेकिन उस व्याख्या में विशेष ने किसको यहाँ सा के बाद क्या केवल एक बार सा के बाद ता वर्ग अगर ये परिस्थिति कहीं दिख गई तो वह स्तुत्व संधि काम नहीं करेगा यानी कोई परिवर्तन नहीं होगा
यानी यहाँ क्या हो रहा है, इष्टुत संधि निषेध हो रहा है। बात समझ में आया? तो ये साथ क्या है, इष्टुत संधि का क्या करता है, निषेध करता है। इष्टुत संधि के नियमों का निषेध। ये कहता है ये बड़ा सा के बाद क्या दिखाई दे, का कोई भी बड़ा दिखाई दे तो परिवर्तन नहीं होगा। बस नया यहाँ लिखेंगे अपरिवर्तनीय, है ना? क्या हो जाता है ये, हाँ जीरो, यानी जो है वही रह जाएगा, तावर्त ही रह जाता है, यानी अपरिवर्तनीय तावर्त ही रह जाता है। बस समझ गए ना? तो यहाँ ग्राफ चाहे बनाओ या बनाओ, एक लाइन में लिखना 7 मूल ग्राफ ये बनता है ना उसका, ये मूल ग्राफ अगर चाहे किस तरह बना सकते हैं। तो यहाँ लिखे सूत्र के अनुसार 7 लिख लिए हैं, इसमें क्या लिखे, सूत्र के अनुसार जब बड़ा सा के बाद बड़ा सा के बाद ता वर्ग हो तो सूत्र के अनुसार जब बड़ा सा के बाद ता वर्ग हो तो कोई परिवर्तन नहीं होता, तो कोई परिवर्तन नहीं है। वैसे इन्होंने क्या कहा, विषधन न विषधन। अब यहाँ सा के बाद तावर का बढ़ना है, यहाँ कोई परिवर्तन नहीं होगा, दारिद्र जोड़ देने में क्या बन जाएगा, विष्ण, यही ना। इसी तरह इन्होंने एक और शब्द का प्रसधन न, यहाँ भी सा के बाद तावर का बढ़े, इसलिए कोई परिवर्तन नहीं हो जाएगा, विष्ण। समझ गए ना, विष्ण और प्रश्न, इन्होंने क्या कर विष्ण और प्रश्न, यानी सा के बाद तावर का कोई विवरण दिख जाए तो आप कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। बाकी इष्टुत संधि कहता, बाकी अन्य जगह पे सब जगह तावर और छोटा सा में परिवर्तन होगा। केवल एक स्थिति कैसी हो, बड़ा सा के बाद तावर, है ना? और तावर पहले होगा, बड़ा सा बाद होगा तो होगा। ये कह रहे सा के बाद तावर दिखे, है ना? केवल एक परिस्थिति में नहीं होगा, बाकी हर परिस्थिति में परिवर्तन होंगे। समझ गए ना? चावल पहले, चावल पहले चावल बाद, हाँ कभी परिवर्तन होगा। ये कह रहा बड़ा सा केवल पहले हो, बदिया में चावल पहले बड़ा सा बाद, कभी होगा। एक ही परिस्थिति में दिक्कत कर रहा है, तब का किसी बड़ा सा अब रुक जाओ, पहले उतारना, अभी हम इसको समझा देंगे, समझ गए क्या पहले आप चारों परिस्थिति, इसकी परिस्थितियाँ कितनी बनती वो देख लीजिए ना। योग की बात करने पर परिस्थिति कितनी बनती पहले वो समझिए, है ना? हो गया, बता दिया जाए आप सब है। देखिए आपका जो प्रश्न है ना, थोड़ा सा जैसे इसमें परिस्थिति आपको जानना चाहिए, तब आपके प्रश्नों का उत्तर अपने आप मिल जाएगा, है ना? मैंने आपसे कहा छोटा सा मूल नियम क्या, छोटा सा वर्ग के योग में, है ना? यही कहा ना। अब योग का मतलब आगे ये भी हो सकता है, पीछे भी हो सकता है ना। बड़ा साधवा, अच्छा इसकी परिस्थिति क्या बनी, एक परिस्थिति बनी साल के बाद ये दोनों कह रहा है, साल के बाद क्या हो, बड़ा साल, एक तो ये, दूसरा बन रहा है साल के बाद क्या हो, दो परिस्थिति यहाँ बन गई। सा के बाद फिर तावर के बाद क्या हो, साम, फिर कह रहा है तावर के बाद चावर हो, चावर हो, है ना? अब जस्ट इसी का उल्टा, जस्ट इसी का
उल्टा क्या हो जाएगा? सा के बाद सा एक परिस्थिति ये हो जाएगा। फिर करा सा के बाद ता वर्ग, ध्यान देते रहिए। फिर करा है चा वर्ग के बाद, उसी पैरल में करें ना। फिर करा सा के बाद सा वर्ग हो। इससे वो भी तो सही था। अरे हाँ सही, यार, हाँ सही। क्या इस पैरल में कर रहे हैं? फिर करा चा वर्ग के बाद यही अच्छा। अब समझिए, ये इतनी परिस्थिति बन रही, केवल एक परिस्थिति को नकारा जा रहा है। सभी परिस्थितियों में परिवर्तन होगा, केवल एक परिस्थिति में नहीं होगा परिवर्तन, वही है सात। बड़ा सात के बाद तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। बाकी सभी परिस्थितियों में परिवर्तन होंगे। किसमें? छोटा सा वर्ग सा था, सब जगह परिवर्तन है, लेकिन केवल एक स्थिति में परिवर्तन नहीं। इसी को क्या सूत्र दिया गया? इसका एग्जाम्पल उन्होंने पाया, इसलिए दिया सात। समझ गए ना? ये परिस्थिति आज समझिए, उसमें का इतना मतलब तो छोटी बात के इतने मतलब होते हैं, है ना? और यहू में कोई मतलब निकलेगा, इस छोटी बात के भी कई मतलब निकलेंगे। सा वर्ग की दादा ना 5 होंगे ना, समझिए। तो जितने गहराई भागेंगे उतने गुण होता चला जाएगा। इसलिए मोटे तौर पे आप जानिए ये परिस्थितियाँ इतनी बन जाती हैं। इन परिस्थितियों में केवल एक परिस्थिति का निषेध किया गया, बाकी सभी परिस्थितियों में छोटा सा अथवा तावर का परिवर्तन हो जाता है। किसमें? बड़ा सा और तो ये योग की परिस्थिति यही इतनी बनती है, समझ गए ना? हाँ 8 बन जाएगी। 4 करना चाहोगे 4 रहेंगे, मुख्य 4 ही है। अब यहाँ कुछ करना थोड़ी ना, ये एरो दोनों और ये पेड़ में बस वही 4 ना। तो हमें वो अलग दिखा के आपको समझाना था, समझ में आया? 7 यहाँ 7 आप समझ गए ना? तो उसमें टावर कहीं पड़ती है, तो टावर का टावर आए तो टावर कहीं पड़ते चावल। किसके? ये सबसे लास्ट वाला 4 वर्ग के बाद टावर का तबीयत का पुत्र 4 वर्ग में हो जाएगा। चावल ऐसी परिस्थिति नहीं मिलती देखने को, है ना? हालांकि जो इनका नियम है उस नियम के आधार पे आपको बता रहे हैं, और ये नियम यही है। 7 को निषेध कर रहे हैं, बाकी परिस्थितियाँ इतनी बनती हैं। ठीक है, आगे चले। आगे है इष्टुना इष्टुहु, यानी इष्टुत संधि का अधिकार खत्म हुआ, है ना? 2 सूत्रों का अधिकार किसका था? इष्टुत का। यानी जो आपने ये लिखा है इष्टो इष्टो इष्टुना इष्टु, उसको किस नाम से जाना गया? इष्टुत संधि के नाम से। ब्रैकेट में लिख लेंगे किसके? इष्टोह इष्टुना इष्टु, इसके ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? इष्टुत संधि। इष्टुत संधि का अधिकार केवल वही सूत्रों तक है, एक यहाँ दूसरा 7, इसका निषेधात्मक। अब किसका अधिकार चला? अगले सूत्र का लिखा गया इष्टुना इष्टुहु। अब यहाँ समझिएगा, इष्टुना इष्टु पाणी ने यहाँ क्या किया? संक्षेप किया। सूत्रों में कुछ बातों को इन्होंने नहीं लिखा है, यहाँ क्यों इतना कह दिया? इष्टुना इष्टुहु। इष्टुना कहाँ का रूप है? ये कहाँ का रूप है? कह रहे हैं मूर्धन्य सा, है ना? कौन सा सा? मूर्धन्य सा अथवा टा वर्ग के द्वारा मेल हो, तो यानी टा वर्ग। मूर्धन्य सा अथवा टा वर्ग से मेल हो, किसका हो? ये मूर्धन्य सा अथवा टा वर्ग के द्वारा मेल हो का योग हो, तो परिवर्तन किसमें हो जाएगा? इष्टु हो। मूर्धन्य सा अथवा टा वर्ग में परिवर्तन हुआ। अब किसका मेल हो, परिवर्तन किसका हो, ये नहीं कहा गया, है ना? तो हम इसे कहा जाते हैं पूर्ववर्ती सूत्र में, यानी अनुवृत्ति करने चलते हैं। कहाँ? ये देखो, तारों में सत्य धरती कहाँ गई?
सूरज से मिलने जा रही, किससे? ये स्तोह, बस ना करा स्तोह, क्योंकि यहाँ भी परिभाषा इसी टाइप का था, है ना? ये भी तृतीया एक वचन, यहाँ भी तृतीया एक वचन, प्रथमा एक वचन, है ना? के द्वारा का योग किसका योग? स्तु के द्वारा, स्तु के द्वारा योग हो, स्तु में परिवर्तन हो जाता है, स्तु के द्वारा योग हो, स्तु में परिवर्तन हो जाता है। अब किसका? तो ये बतिया कहाँ से ली? यहाँ से स्तोह, यानी ये पूरा सूत्र आप बनेगा, स्तोह स्तुना स्तु, ऐसे होना चाहिए ना। तो यहाँ स्तोह क्या कर ली गई है? अनुवृत्ति, यानी छोटा सा अथवा का योग किसके द्वारा हो? मूर्धन्य सा अथवा टावर्ग के द्वारा हो। तो परिवर्तन किसमें होगा? मूर्धन्य सा और टावर्ग, टावर्ग का परिवर्तन होगा किसमें? मूर्धन्य सा। कुछ समझ में आया? तो यहाँ योग, यहाँ भी वही भाव, ये परिस्थितियाँ जहाँ पे बड़ा सा है, चावल है, यहाँ काट काट के क्या बना लेंगे? मूर्धन्य सा टावर्ग, मूर्धन्य सा टावर्ग। कुछ समझ में आया? मूर्धन्य सा टावर्ग, मूर्धन्य सा टावर्ग, मूर्धन्य सा टावर्ग। कुछ समझ रहे हैं ना? अब यहाँ परिस्थितियाँ बन रही है, कितनी 8 परिस्थितियाँ हैं। ये आपको देखिए के कलाकारी याद समझ में आया कुछ? हाँ, क्या हुआ? अगवा का है भागत है, जहाँ चल रहे वहीं चलिए ना, हवा हो गया। एक चीज जानते हैं आप, एक चीज जानिए, जितना पढ़ाया जाए, है ना? अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो जितना पढ़ाई आपको उतने पढ़ा जाएगी, है ना? जो पढ़ाया आ जाए उसको आप बढ़िया से तैयार कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए, और एक्स्ट्रा ना समझने की कोशिश कीजिए ना। कुल हवा हवाई गए, पढ़ गया हुआ, पढ़ाए भी हिया, वही लिखा रहे कुछ, बोला भी कुछ, वो ये घाल में खिचड़ी पच में, बस समझा? तो ये ना तो ज्यादा आगे ना बढ़ा, उसकी लेखनी हमारी बोली में अंतर पाएंगे आप, ठीक है? बस समझा? जब समझ लीजिए तब उसकी पठनी लेखनी को पढ़िए, तब आपको लगेगा नहीं वो पढ़िए जो बताया जा रहा था घुमा फिरा के वही समझ गए ना। यहाँ केवल ये नहीं बस आपको सिखाया जा रहा है बस आपको याद हो जाए, यहाँ आपको कन्वर्जन भी सिखाया जा रहा है, आप कैसे कन्वर्ट करना सीखेंगे, है ना? अपनी भाषा में किसी को कब आप ये सीख जाएंगे आप खुद नहीं पता चलेगा। बात समझ में आया? जैसे एक मूवी मैंने देखा था, पता नहीं कौन सी थी, वो गया था कहीं योगा करा रहे थे उससे, है ना? जबकि वो उस योगा के माध्यम से उसको जूडो कराटा और सारी बातें सीख लेता है, पता नहीं कैसे, है ना? आर्मी में बच्चों को पहले पड़ी रेखा खड़ी रेखा ये सिखाया जाता छोटे बच्चों को, है ना? फिर उसके बाद ये फोल्ड ये दुनिया के फोल्ड सिखाए जाते हैं जी। पहले आप समझिए छोटे बच्चे के अंदर फोल्ड सिखाए जाते हैं, इस तरह ऐसे ऐसे ऐसे, है ना? दुनिया के फोल्ड सिखाए जाते हैं। उसके बाद उनको छोटा लिखाया जाता है, दो फोल्ड ऐसे कर दिए, बड़ी पाई खड़ी पाई, सीख गए, बहुत जल्दी सीखते हैं। ये मनोवैज्ञानिक तरीका फोल्ड पहले सिखाया जाता है बच्चों को, समझ में आया? अभी फोल्डिंग सिस्टम कब सीख लेगा तो पता न चली, जान गया? तो यहाँ यहाँ पे मैंने कहा कि ये कह रहा है मूर्धन्य सा और टा वर्ग का मेल, ना? मूर्धन्य सा और टा वर्ग के द्वारा मेल हो, किसका मेल हो नहीं कहा गया। इधर इष्टु में कह रहे, इष्टु का मतलब मूर्धन्य सा और टा वर्ग में परिवर्तन हो जाता है। तो किसके द्वारा मेल हो परिवर्तन हो जाता है, किसका परिवर्तन होता है, किसके द्वारा मेल हो, ये बात यहाँ कहीं नहीं गई। तो ये कहाँ से लिया गया? अनुवृत्ति किसकी? स्तोह की,
यहाँ इस तो ऐसे करके यहाँ अनुवृत्ति आप लिख सकते हैं, है ना, ताकि आपको ये बात समझ में आए इस तो की यहाँ अनुवृत्ति हुई है ना। इष्टुना, इष्टु ये क्या है, मूल सूत्र है, मूल सूत्र आपका क्या है, इष्टुना इष्टु है, और ये क्या है, अनुवृत्ति लिया गया इस्तो की कहाँ, पूर्व सूत्रों से। इस्तो इष्टुना इष्टु से अनुवृत्ति किया गया, तब जाके ये परिभाषा पूरा होता है, समझ गए ना। अन्यथा ये परिभाषा अपने आप में पूर्ण नहीं है। व्यापारिक के नियमों में अनुवृत्ति पाया जाता है पीछे कही गई बात का अनुकरण करना। अनुवृत्ति का मतलब तो यही हुआ ना, पीछे कही गई बात का अनुकरण करना। छोटा सा अथवा तावर्ग का योग, मूर्धन सा और तावर्ग, हाँ वो अनुवृत्ति जब होती है तो ये बात में ही आएगी, है ना। हमेशा जानिए अनुवृत्ति पहले के सूत्रों से होती है ना। तो ये छोटा सा था तावर्ग का योग, मूर्धन सा और तावर्ग से हो, तो छोटा सा का परिवर्तन तावर्ग में, तावर्ग का परिवर्तन तावर्ग में हो जाता है ना। अब यहाँ पे हम चलते हैं आगे, यही आपकी परिभाषा बन जाएगी, है ना। ये ग्राफ भी अपने आप में परिभाषा है, इसको आप स्वरूप बताइए, स्वरूप समझिए। और यहाँ परिवर्तन किस में हो रहा है भाई, ये परिवर्तन किस में हो रहा है, मूर्धन सा और तावर्ग यानी टू, दोनों को जोड़ दीजिए, टू बन गया ना। यानी इसको किस नाम से जाना जा सकता है, स्तुत्व, तो इसका नामकरण हो गया स्तुत्व, है ना। क्लियर हुआ। अब बढ़े आगे भैया, चलो अब यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल इन्होंने क्या दिया स्तुत्व संधि का, इन्होंने कहा तत्व धन की, क्या कहा, तत्व धन, थोड़ा सा उसमें भी देख लीजिए, वो है वो आपके पास देखो ये है क्या, उसमें देखिए कुछ नया तत्व धन। तो यहाँ तावर्ग के बाद क्या दिखाई दे रहा है, तावर्ग के बाद तावर्ग दिखा, तो ता को परिवर्तन, ता अपने वर्ग का पहला है, तावर्ग में जाएगा पहले बनेगा, तो ये ता हो गया, यहाँ क्या बन जाएगा। अब देखिए इसको दो तरीके से लिखा जाता है, इस तरह भी लिख सकते हैं तत्ती का, अथवा ऐसे अलग करके इस तरह भी लिख देंगे, ये गलत है, लेकिन लेखनी संस्कृत की ये है, ठीक है, समझ गए ना। तो ये भी आप लिखने के तरीके में सही माना जाता है, वो भी, लेकिन देखने को कैसा मिलता है ऐसा, समझ गए ना। नेक्स्ट क्या है, उद्धन डैनम, उद्धन डैनम, सत टीका उत्ता के बाद मूर्धन सवन राम षष्ठा, पेश धन। अब देखिए मूर्धन सा तावर का योग होगा, मूर्धन सा तावर, आगे हो पीछे हमें से कोई मतलब है, योग दिखना चाहिए। मूर्धन सा पहले दिख गया यहाँ, तावर यहाँ हो ना, तो यहाँ योग दिखा इन दोनों का, तो हमारा परिवर्तन किस में होना है, तावर में। तो तावर का जब परिवर्तन करेंगे तो ता के बजाय क्या आ जाएगा, क्या, तो हमारा क्या बचाएगा, तावे बढ़ा अपना प्राय हमें बढ़ा की मात्रा कर दिए, तो हो गया पेस्टा, है ना, टी हो तो टेस्टी बन जाए, ठीक, पेस्टा हो गया ना। अगला आप देखिए सा का सा से, सा का टा से भी वाला, रामस धन षष्ठा, यहाँ समझिए सा में किससे हो रहा है, धन सा से, तो छोटा सा में परिवर्तन होगा, छोटा सा का परिवर्तन किस में हो जाएगा, मूर्धन सा में, तो इसके मेल से क्या बन जाएगा, रामस षष्ठा। अब यहाँ थोड़ा सा किताब में ध्यान दीजिएगा, यहाँ समझ में आ जाती है। हाँ मूर्धन सा जब एक साथ कई बार दिखे तो बड़ा आराम से समझ में आ, जैसे आपका क्या है सर्ववती, है ना, मूर्धन सा देखा सा में परिवर्तन है। अब आगे देखिए इसका दिखाइए, रामस, रामस धन, बड़ी मात्रा ना। तो ऐसी स्थिति में देखिए मूर्धन सा के बाद क्या है, छोटा सा के बाद तावर्ग है, इनका योग है ना, तो परिवर्तन हमारा किस में होगा, सा में, सा का परिवर्तन मूर्धन सा में करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्या बन जाएगा, ये हुआ।
एक और समझिए, एक क्या है और बताओ। चक्री ढोक चक्री उठाना, ये इम्पोर्टेंट है, ये सब तो बहुत सरल है ना। चक्री ढोक से उधर शत्रु गया, सागिन गया, वो सब इम्पोर्टेंट बन जाते हैं। चक्री ढोक से अब ये देखिए किस वर्ड का वर्ड है, टावर। इधर टावर, टावर का वर्ड है, इधर क्या है, टावर का, यानी ता और टावर का योग है। तो हमारा प्रयोग तो किस में होगा, टावर में। तो आपने वर्ग का कौन सा है, पांचवा। टावर में क्या बनेगा, पांचवा क्या बन गया, क्या बन गया, चक्रीण। आधारा है, आधारा ही कर दीजिए, चक्र। समझ में आया, ये है, उतार लीजिए सब। टावर का भिड़न दूसरे साथ से करेगी मुद्दन से योग का मतलब चाहे अगवा है पिछड़ा सुना, मतलब जब तक आप सूत्र या नियम नहीं पाओगे दूसरा, तब तक करत रहा। अगर सूत्र आई आगे बताई ना, पदान तोर नाम अनानोद नगरी, हाँ बुराई भगवान, यो बात मिले वो बात मिले तो उसी मिली है ना। टावर के बाद में सा होने अच्छा है। तो वहाँ साथ रहा तो हमें वो काम तो उसी करत है ना। हो गया। आगे है ना पदांतोर नाम अनानोत्तरी ग्रामीण ये है ना अनानोत्तरी ग्रामीण वाच्यम, यही ना। अब देखिए ना पदांतोर नाम, जब मूल नियम कह दिया गया है, इसके बाद जितने भी सूत्र आएंगे कहीं कहीं कुछ परिवर्तन या निषेधात्मक वाक्य करेंगे, है ना जी। तो ना पदान क्या है, पदांता पूर्णम, पदांता हुई ना, पदांता पदाकार गिरेगा, पदांता उसी बीच में पूर्णम। अब यहाँ समझिए, पहले इसको समझिए, अनाम लोग लगे बात है ना। यहाँ समझिए, ये है ना धन पदांत का धन तो धन आना। अब एक चीज समझिए,
मूल नियम क्या कहता है? तावर्ग और टावर्ग का योग हो, टावर्ग में परिवर्तन, यही ना? तो ये सूत्र की जो व्याख्या यहाँ देखने को मिलती है, तावर्ग के बाद क्या है? तावर्ग का परिवर्तन किसमें किया गया? यही है, तोड़ना में किया गया। यहाँ देखिए मिल गया ना, तो मूल सूत्र का नियम है, तावर्ग के योग में टावर्ग दिखाई दे तो तावर्ग का परिवर्तन टाम में हो जाता है। यहाँ किया गया है ना, पदार्थ का टाम में, संधियों में संधि के लक्षण दिख रहे हैं ना। तो ये देखिए ना माने नहीं होता है, यानी संधि कार्य नहीं होगा, परिवर्तन नहीं होगा। पदांतात तो कहाँ कर टावर्ग का है ना, करे हैं पदांत टावर्ग के परि। देखिए पदांतात टा यानी किसी पद के अंत में क्या दिखाई देता है? का बड़ा, और उसके बाद अनाम यानी नाम को छोड़कर, नाम बोले तो नाम पद किससे प्रारंभ हो रहा है? तावर्ग के बढ़ना से ना जी। नाम शब्द का प्रारंभ किससे हो रहा है? तावर्ग के बढ़ना से। आनाम ना नाम इति आनाम, यहाँ पे आपका तत्पुरुष समास किया गया है। ना नाम इति आनाम, नाम ना माने नहीं हो, नाम माने नाम पद, यानी टावर्ग पदांत टावर्ग के बाद नाम पद ना हो, नाम पद यानी नाम पद को छोड़कर, ना से प्रारंभ होने वाले ना पद को, इसके बाद टावर्ग के पहले पदांत टावर्ग के बाद नाम को छोड़कर टावर्ग का अथवा छोटा सा कोई भी वर्ण दिखाई दे, टावर्ग का कोई भी वर्ण दिखाई दे, छोटा सा दिखाई दे, तो वहाँ संधि कार्य नहीं होगा। किसे छोड़कर कहा? नाम पद को। अब नाम पद का शुरुआत किससे हो रहा है? ना यानी तावर्ग का जो वाचक है ता था दा धा ना, तो ता था दा धा तक का कोई भी वर्ण होगा, वहाँ परिवर्तन नहीं करेंगे। लेकिन ना से अगर प्रारंभ होने वाला कैसा पद मिल जाए? नाम पद। इन्होंने नाम पद को छोड़कर, तो ना से प्रारंभ होने वाला नाम पद। तो इतनी बात इन्होंने कहा, तो इसी पर कात्यायन ने कहा अनाम। ध्यान देना, इन्होंने कहा नाम को छोड़कर, क्यों लेके शब्द बोले, क्या बोले हैं? टावर्ग का केवल एक शब्द, बाकी और सब दुनिया के ना से प्रारंभ होने वाले होंगे ना, ना से प्रारंभ होने वाले बहुत सारे वर्ण होंगे, बहुत सारे पद बनेंगे। तो इन्होंने कहा नाम को छोड़कर, यानी टावर्ग पूरा समझिए, केवल नाम पद को छोड़कर, है ना। तो इन्होंने कहा टावर्ग, ऐसे समझिएगा आपसे, टावर्ग के बाद क्या हो? टावर्ग अथवा स हो। अब एमिन को टावर्ग में किस पद को छोड़ना है? केवल नाम, यानी ता से प्रारंभ होने वाला पद, टावर्ग से प्रारंभ होने वाला पद कोई अगर हो, केवल एक पद हो, नाम। नाम को छोड़ कोई भी टावर्ग का वर्ण हो, कोई भी सा हो, है ना, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। जबकि हमारा मूल सूत्र क्या कहता है? छोटा सा अथवा टावर्ग के योग में क्या दिखाई दे? तो छोटा सा टावर्ग में परिवर्तन करेगा। लेकिन यहाँ परिस्थिति बताने, मैंने कहा ना 8 परिस्थितियाँ, अब उन 8 परिस्थितियों में एक परिस्थिति उन्होंने दर्शाया, कौन सा? टावर्ग के बाद क्या क्या दिखाई दे? टावर्ग का वर्ण अथवा सा दिखाई दे। यहाँ संधि कार्य नहीं होगा। कब होगा संधि? केवल नाम शब्द अगर दिख जाए तो, मतलब तो परिवर्तन होगा। संधि मतलब यहाँ परिवर्तन समझिएगा, व्यंजन में परिवर्तन होता है संधि के नाम से, है ना। तो कह रहा है टावर्ग के बाद टावर्ग का कोई भी वर्ण हो, सा हो, तो कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। अगर नाम पद दिख जाए तो परिवर्तन हम करेंगे। समझ में आए इतनी बातें? इतनी बातें तो क्लियर। जैसे मैंने कहा सत धन संता, ऐसे अभी कटोरी समझिए, सत धन टावर्ग के बाद सा दिखा, या कोई परिवर्तन नहीं, डायरेक्ट जुड़ जाएगा, बस है ना। यहाँ इन्होंने कहा सत धन ते, सत धन कौन परिवर्तन है? सत्ते क्या हो जाएगा? सत्ते हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा? सत संता हो जाएगा। बात समझ रहे हो? सत संता, सत्ते इस तरह डायरेक्ट हो जाता है। लेकिन तेरे नाम अगर हो, ऐसे देखो क्या नाम, सत धन नाम। आप देखो जरा, ना का टावर्ग का वर्ण है इधर ना, और समझिए टावर्ग का वर्ण है इधर ना, और इधर सड है,
कुछ भी हो कोई दिक्कत नहीं है, जो अभी बनाया जाएगा। इधर ना है तो ना के मतलब कौन सा अक्षर है? कागज की जाएगा क्या? ये राम हो गया, सड राम बना। अब यहाँ पे आपने सड राम पढ़ा होगा ना, यहाँ अभी आगे एक सूत्र मिलेगा, यरो अनुनासिके अनुनासिको वा। एक सूत्र मिलेगा, यरो अनुनासिके अनुनासिको वा, यानी यर प्रत्याहार के बाद यदि अनुनासिक वर्ड लिखे, यर प्रत्याहार अपने पंचमांश में हो जाता है, तो डा का परिवर्तन किसमें हो जाएगा? ड़ा में। क्या बन जाएगा? सड़ा। बस नया। इसीलिए पाणिनि ने क्या कहा? नाम को छोड़कर, पाणिनि ने क्या कहा? नाम को छोड़कर क्या ता वर्ग का बढ़तवा छोटा सा दिखाई दे, किसके बाद? ता वर्ग के, यानी पदार्थ ता तो रहेगा ही, इस में इन्होंने ये बात कही, यानी पदार्थ ता वर्ग के बाद नाम को छोड़कर ता वर्ग अथवा सा से प्रारंभ होने वाला कोई भी पद हो, ता वर्ग अथवा सा से प्रारंभ होने वाला कोई भी पद हो तो वहाँ कोई परिवर्तन नहीं होगा। कहने का मतलब नाम को छोड़कर कहा, यानी यदि नाम शब्द होगा तो परिवर्तन होगा। अब यही बतिया किसने ध्यान दिया? कात्यायन ने। कात्यायन ने ध्यान दिया खाली नाम है ना से प्रारंभ होने वाला नाम तो है ये बात। एक शब्द है नगरी, एक शब्द है नवती, नाम नवति नगरी नाम इति है ना, तो इन्होंने कहा दो शब्द और बाकी ना से प्रारंभ होगा, ना नाम नगरी नवती, तीन पद ये हो रहे, केवल नाम नहीं बल्कि नवती और नगरी भी वाच्य माने होता जानना चाहिए। यानी कात्यायन ने यहाँ क्या किया है? सुधार किया है ना पारिक के अष्टाध्यायी में। तो इन्होंने कहा अनाम के स्थान पर क्या क्या जानना चाहिए? कह रहे हैं अनाम नवत नगरी रामित वाच्य, यानी नाम को छोड़कर नहीं बल्कि नाम नवत नगरी, यानी नाम नवत नगरी को छोड़कर ऐसा जानना, यानी जो यहाँ पे पाणिनि ने अनाम कह दिया है, इसके स्थान पे क्या होना चाहिए था? इसी में नवती नगरी दूसरी और जोड़े रहा पाणिनि का, ना जोड़ पाए, इसको किसने जोड़ा? तो यही अनाम के स्थान पे क्या जानना चाहिए? अनाम नवत नगरी नाम जानना चाहिए। समझ में आया? यानी नाम नवति नगरी को छोड़कर, समझिए अभी, नाम नवति नगरी को छोड़कर पदांत टा वर्ग के बाद ता वर्ग का कोई गण हो अथवा छोटा सा हो तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। किंतु यदि ता वर्ग के बाद नाम पद दिख जाए, नगरी पद दिख जाए और नवति पद दिख जाए तो वहाँ परिवर्तन होगा। क्लियर हुआ? अनाम नवत नगरी का मतलब वो खाली अनाम शब्दवा की व्याख्या के हैं। कह रही है अनाम के बजाय क्या होनी चाहिए? नवत नगरी होनी चाहिए। मतलब नाम के साथ साथ नवत नगरी, मतलब नाम को छोड़कर नहीं कहना चाहिए था इनको, नाम नवत नगरी को छोड़कर कहना चाहिए, है ना? वो केवल एक ही शब्द को बोले और कात्यायन के दूसरे शब्द औरो बात वो जोड़े है। समझ में आया? एकदम क्लियर हो गया? ठेठ अवधि भाषा समझ में आ रही ना? तो अब यहाँ दोनों सूत्र एक साथ लिखा दूं, दोनों इकट्ठे लिखा, इतना लिख चुके हो ना? ये चीज इतना तो व्याख्या आप स्वयं ऐसे लिख लीजिए, इतना ऐसे उतार लो इसको, है ना? और ये प्लस का इधर लगी, प्लस अनाम मत ठीक, तो पहले इस व्याख्या को लिखा दो क्या, उसके बाद इसको समझाएं, हैं? चलो तो व्याख्या लिखो, व्याख्या लिखो, है ना? अब दोनों एक साथ वही लिख सको तो समझ गए पूरा, है ना? समझ गए। चलिए नाम पदार्थ और नाम लिखिएगा। सूत्र के अनुसार, सूत्र के अनुसार
ना पदार्थ और नाम की व्याख्या कर रहा हूँ। सूत्र के अनुसार पदार्थ टा वर्ग के बाद पदार्थ टा वर्ग के बाद अब एक चीज समझते रहिएगा, छोटी बात को बड़ी बात के रूप में। टा वर्ग अगर कहूँ, टा वर्ग में जितने बड़ा तो किसी भी वर्ग के बाद समझिए है ना। पदार्थ टा वर्ग के बाद नाम को छोड़कर, नाम पद को छोड़कर, पदार्थ टा वर्ग के बाद नाम पद को छोड़कर ता वर्ग से प्रारंभ होने वाला, ता वर्ग से प्रारंभ होने वाला अथवा सा, क्या था ता वर्ग अथवा सा से प्रारंभ होने वाला ना, ता वर्ग अथवा सा से प्रारंभ होने वाला। अरे जैसे लिखो वैसे ही ठीक है। ऐसे टावर आप लिख सकते हैं। हाँ ता वर्ग आप लिख सकते हैं। वाला आप लिख सकते हैं। वो वाला कौन? प्रारंभ होने वाला मत आप ही कोई लिखना। का लिखेगा? इनके सही करना तो बाकी सब सही कहीं। ता वर्ग से प्रारंभ होने अथवा सा से प्रारंभ होने का तो लिखे हैं बस। उसके बाद जो हम बोला वो लिखेंगे। अब एक शांत रहे, जब आप लिखा तो लिखिए। क्या लिखे हैं आप? सूत्र के अनुसार पदार्थ ता वर्ग के बाद नाम को छोड़कर सा अथवा ता वर्ग से प्रारंभ होने वाले, इतना कर लिए ना। अब चाहे जिस रूप में लिखोगे भाव वही आएगा ना। सा अथवा ता वर्ग से प्रारंभ होने वाला कोई भी पद हो, कोई भी पद हो, कोई भी पद हो तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। व्यंजन में संधि नहीं कहा जा सकता, परिवर्तन कर सकते हैं ना, परिवर्तन कर तो कोई भी परिवर्तन नहीं होता। वास्तव में संधि स्वरों में देखते हैं, व्यंजन केवल परिवर्तन दिखते हैं, है ना। और विसर्ग में भी परिवर्तन ही दिखते हैं। अब व्यंजन को संधि का नाम इसलिए दिया गया क्योंकि व्यंजन के बाद स्वर अगर दिख गया वो संधि ही होता है ना। और व्यंजन के बाद व्यंजन हो तो संधि नहीं है, बल्कि क्या है, संयोग कराया जाता है। और प्लस जो क्या हो जाएगा आपका परिवर्तन, है ना भाई। हेलो अनंतरा संयोग आपने पढ़ा है ना। तो व्यंजनों का वास्तव में संयोग होता है, संधि नहीं, है ना। तो ये हो गया इतनी बात। तो इतनी बात पाणिनि ने कहा, क्या कहा? नाम को छोड़कर, है ना। बात समझ में आया? तो यहाँ जो अनाम शब्द हुआ था, अनाम, है ना। अब ये इसको लिखिए तब बता, पहले इसको लिखिए। हो गया अनाम नवत पिंगला करने की जरूरत है। कहाँ आप ना समझिए ना धन ना। वाच्य माने होता है जानना चाहिए, है ना। ये वार्तिक। तो यहाँ पर केवल कुछ नहीं करना है, केवल लिख लीजिए इस वार्तिक के अनुसार कात्यायन ने, इस वार्तिक के अनुसार कात्यायन ने पाणिनीय सूत्र या पाणिनीय सूत्र
ना पदांतोर नाम इंडिकेट कर लीजिए। इस वार्तिक के अनुसार कात्यायन ने पाणिनि सूत्र ना पदांतोर नाम में उपस्थित न पदांतोर नाम में उपस्थित अनाम न पदांतोर नाम में उपस्थित अनाम, इसकी अनाम बड़ा ना छोटा करके अनाम उतारो, अनाम है ना में उपस्थित अनाम इन्वर्टेड कॉमा में लिखिएगा। अनाम पद की व्याख्या देते हुए कहा कि अनाम पद की व्याख्या देते हुए कहा कि नाम को छोड़कर नहीं, नाम को छोड़कर नहीं अपितु कहा कि, अब यहाँ से नोटेड काम में तो पूरा लिखिएगा, नाम को छोड़कर नहीं, यहाँ से नोटेड काम शुरू हो जाएगा भाई। अरे भाई पहले एक मिनट सुन लीजिएगा, मैंने कहा अनाम पद की व्याख्या देते हुए कहा कि, अब यहाँ से नोटेड काम सारी बात लिखेंगे, विशेष बात है ना, नाम को छोड़कर नहीं बल्कि नाम नवती नगरी को छोड़कर जानना चाहिए। नाम को छोड़कर नहीं बल्कि नाम नवती नगरी को छोड़कर जानना चाहिए। जानना चाहिए, जाना चाहिए ना लिख लिया नगरी छोड़ जाना चाहिए। नाम को छोड़कर नहीं अपितु नाम नवती नगरी को छोड़कर जानना चाहिए। समझ गए ना? अब इतनी बातें जब आप समझ गए हो तो इसकी व्याख्या अब पूर्ण क्या हो सकता है, पूरे दोनों का मिलाकर ना पदांतों नाम का, यानी नाम नवती नगरी को छोड़कर टा वर्ग के बाद क्या हो, छोटा सा अथवा ता वर्ग से प्रारंभ होने वाला कोई भी पद देखे तो वहाँ कोई परिवर्तन नहीं। समझ गए ना? एकदम दोनों क्लियर हो गए। अब एग्जाम्पल लिखा पाठापन देखा, शब्द धन सत्ता लंबा ना समझ में आएगी उतने बड़ी बात हो। हाँ भाई देखिए, जो आप पढ़ते हैं एक पैनल में अब तक वो तो समझ में आएगा आसानी से, लेकिन जिसको आपने पढ़ा नहीं है तो पहली बार सुन रहे तो थोड़ा सा दिक्कत होगा, लेकिन उसी पैनल से जुड़ा होने के नाते कठिन महसूस नहीं हो पाता। पैनल वही है, थोड़ा सा अंतर है ना, इसमें कठिन महसूस नहीं हो पाता है, बस थोड़ा ध्यान देना पड़ता है। तो आइए देखिए यहाँ पे इन्होंने एग्जाम्पल क्या दिया, पहला सट धन संता, समझिएगा क्या कहा, सट धन संता। तो सट धन संता यहाँ बराबर के बाद क्या, सा से प्रारंभ होने वाला कोई पद परिवर्तन नहीं होगा, बराबर वही रह जाएगा सेम सेम। क्या हो गया, सट नेक्स्ट सट धन टावर के बाद टावर का कोई भी पद हो तो वहाँ कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्या हो जाएगा सत्य। अगला सट धन नाम, सट धन नाम। यहाँ पे देखिए सट धन नाम, अब यहाँ पे आपका टावर के बाद क्या है, नाम है, नाम है ना, तो यहाँ परिवर्तन होगा क्योंकि ये आपका व्याख्या काम कर रहा नाम को छोड़कर। तो यहाँ आपका कौन सा सूत्र लग जाएगा, और ये स्टूना स्टू यहाँ काम करेगा लेकिन यहाँ काम नहीं कर रहा, ये निषेध है ना। अब यहाँ स्टू काम करेगा नाम नवत नगरी के कारण या अनाम के कारण है ना। तो अब यहाँ टा वर्ग के बाद ता वर्ग का बड़ा वो भी नाम है, नाम पद है, तो फिर टा वर्ग के बाद नाम पद अगर होगा तो परिवर्तन होगा, यही तो हुआ ना। तो नाम है तो ना अपने वर्ग का कौन सा अक्षर है, तो टा वर्ग में जाएगा क्या बन जाएगा, नाम के बजाय नाम, तो हम क्या लिख सकते हैं सडनाम, ठीक है। कभी
सरनाम ही समझिए। फिर आगे चलकर यहाँ डाका भी परिवर्तन किसमें हो गया है? ड़ा में। तो क्या बन गया है? सरनाम। तो ये सरनाम लिखा तो लड़कियों, लेकिन ये जब है एक चीज लिखी है, यहाँ सूत्र इंडिकेट कर लेंगे यरो नू, यरो नूना इतना करके बस इंडिकेट कर लेगा, कर लीजिएगा आप लोग, है ना। इतना कर लेंगे तो आगे चलकर अब ये मिलेगा, है ना। आगे चलकर ये मिलेगा तो आपको ये सरनाम समझ में आएगा। अभी तो यहाँ ये समझिए षडधन नाम का षडराम ही हम बनाए, समझ गए ना। षडधन नाम का हम क्या बनाए हैं? षडराम बनाए हैं। वास्तव में स्तुत संधि इतना ही है ना, लेकिन संधि का अपना एक नियम है, संधियां जब तक हो तब तक करनी चाहिए, इसलिए वह आपके मुकाम दिखा दिया गया षडराम, समझ गए ना। इसी तरह आपका अगला क्या है? षडधन नगरिया, षडधन नव, यहाँ भी वही भाव है, ना का परिवर्तन किस में हो जाएगा? गणा में, है ना। तो क्या हो जाएगा? षड लवती, ये बनेगा। अब यहाँ डा का परिवर्तन किसमें किया गया? ड़ा में। तो क्या हो जाएगा? षड षडवती, सड़ी क्यों? सर मतलब सूत्र के अकॉर्डिंग अगर पूछा जाएगा तो वही सही होगा ना, षडनाम और षडनाम। देखो ऐसा है, जैसे ये आपका यरो अनुनासिक अनुनासिकोल है ना, इस सूत्र को वास्तव पूछे सुनिए। नहीं वो सूत्र नहीं सर, जैसे ये सूत्र अगर पूछा गया अनाम नगरी हाँ, अनाम मर्द नगरी रानी की वाच्य में इसमें कौन सा वार्तिक प्रयुक्त हुआ है? मतलब यही सूत्र माना जाएगा, है ना। तो ये आप जानिए, यहाँ इस तरह के जब आते हैं ज्यादातर ऐसे सीधा व्यंजन संधि है कि नहीं पूछा जाता है ना। और मूल सूत्र बताए जाते हैं इसलिए। जैसे आपका क्या है, अब यहाँ पे वास्तव में आपको दिख क्या है? प्राथमिकता देखिए किसकी? स्तुत संधि है, सीधे स्तुत संधि है, इसकी प्राथमिकता यहाँ कुछ नहीं हो। तो उन्होंने व्याख्या दिया कि व्याख्या पहले ही पाड़ी दे चुके हैं स्तुत में कि टाबर और ताबर का योग हो, तो टाबर का परिवर्तन किसमें जाएगा? ताबर का परिवर्तन ताबर का हो जाएगा, तो योग वाला काम कर ही रहा है। डा के लिए मतलब डा के लिए यरो अनुनासिक अनुनासिको आ रहे हैं, तो समझे नहीं, वही काम इंडिकेट यहाँ करा रहे हैं। यहाँ पे ये डा का परिवर्तन रा में जो हुआ है किसके कारण हुआ है? इसके लिए आप लिखिएगा यरो अनुनासिके, तो ये शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, है ना। तो ये चीज मतलब ये जो सर मेरा मतलब पूछने के मतलब था, अगर स्तुत संधि के अकॉर्डिंग है तो सिर्फ टावर का परिवर्तन ही टावर में होगा ना, तो दोनों तरफ टावर का ही वर्ड है, तो एक तरफ टावर का है टाटा डाटा, तो फिर दोनों का परिवर्तन करना पड़ेगा। स्तुत के तहत एक एक सिर्फ ना का होगा, फिर डा का परिवर्तन। यहाँ तक आपका स्तुत। हाँ जी, अब आपको क्लियर हो गया स्तुत्व, ठीक है, कितना हो गया। तो यहाँ पे आप जानिए एक चीज जानते रहिए, जैसे पानी में क्या कहा? स्तुत्व स्तुना स्तु, जरा समझ लीजिए आप सभी लोग, है ना। स्तुना स्तु, है ना, ये कहते हैं छोटा सा अथवा टा वर्ग के योग में मूर्धन्य सा अथवा टा वर्ग, ठीक है। तो परिवर्तन जो हमारा होना छोटा सा और टा वर्ग में होना है, ये बात तो क्लियर हो गया। अब ये ना पदार्थ करना, वो पानी में खुद ही अपने ही बिछाए जाल में फंसते हैं, समझिएगा। पानी अपने ही जाल में खुद फंस रहे, एक तो निषेधात्मक सूत्रों दे रहे हैं, दूसरी तरफ अपना इसका समर्थन भी दे रहे हैं इसी सूत्रों में। एक तरफ इसी सूत्र का निषेध कर रहे हैं और दूसरी तरफ अनाम कह के इसी का समर्थन कर रहे हैं। यानी ना पदार्थो, इतनी बतिया किसके लिए है? निषेध के लिए। और अनाम शब्द किसके लिए है? समर्थन के लिए। यानी अनाम पद वास्तव में स्तुना स्तु का द्योतक हो गया है, समझ में आया? नाम को छोड़कर कह दिए ना, छोड़कर का मतलब क्या है? तो संधि होगा। तो ये यहाँ पे ये सूत्रों का कोई लेना देना नहीं है। यहाँ नाम को छोड़कर कहा, यानी नाम पद के साथ स्तुत संधि होगा। तो इन्होंने कहा नामे ना नवत नगरी नाम, ये सब जानना चाहिए। इन्होंने कोई वो नहीं दिया है, इन्होंने केवल ये कहा भैया नाम ना, जैसे होता है कि कहीं जा रहे हो मार्केट जाना, हमें कुछ खरीदना तो हमें, लेकिन कोई कहे
भैया हमारा भी मन कर रहा है मार्केट चलने का, हम कुछ ना लेकर के टहरे चलो, तो ये सब टहरे जाते मिल रही है ना कुछ, मतलब ये मूल व्याख्या या मूल नियम टाइप का नहीं है, ये केवल और केवल नाम के साथ जुड़े हुए पद हैं। मूल क्या है सूत्र के नाम स्तुत्व है। यहाँ कोई सूत्र वगैरह उस तरह मत समझिएगा, यहाँ वास्तव में कौन सी संधि है स्तुत्व इतनी। अब यहाँ जब षड्वती हो गया तो संधियों का अपना नियम है, जब तक संधि दिखे तब तक करनी चाहिए। तो यहाँ पहले अंदर उठा हुआ है ना। अब आप जानिए वो डायरेक्ट प्रोसेस इतना करने के बाद डायरेक्ट दे दिया गया है, ये यही हमारा काम है आपको समझाना कि वो डायरेक्ट कैसे हुआ है ना। तो यहाँ दो प्रोसेस है बीच में, एक तो ना का परिवर्तन ड़ा में करना स्तुत्व का काम हो गया, जब ना का परिवर्तन ड़ा में होती है षड्वती बन गया। अब यहाँ भी संधि का एक नियम दिख रहा है, यरो अनुनासिके अनुनासिको हुआ। यरो अनुनासिके कहता है जब यह प्रत्याहार के वर्णों के बाद ये है सुन यरो अनुनासिके अनुनासिको हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र को मिलता है भैया, है ना, साहित्य में भी खूब मिलता है पढ़ते समय। तो ये कहता है यह प्रत्याहार के वर्णों के बाद क्या दिखाई दे, अनुनासिक वर्ण कोई भी हो। अब ये नहीं कह रहा पदांत हो, पद के मध्य में हो, कहीं भी कोई भी परिस्थिति, अगर ये परिस्थिति कहीं भी है ना अनुनासिक वर्ण हो तो यह अपने ही पंचमाक्षर में बदल जाता है। इसमें अपने अनुनासिक में बोले तो पंचमाक्षर, अपने पंचमाक्षर में बदलता है। पंचमाक्षर को अपना पंचमाक्षर बोले तो अपने अनुनासिक में, यही कह सकते हैं ना। पांचवें अक्षर को क्या नाम दिया गया, अनुनासिक। तो अपने अनुनासिक में पंचमाक्षर में कह सकते हैं बदल जाता है। कौन ज्ञ अब यर में क्यों पुरुष बढ़ाते हैं, शुद्ध संख्या कहाँ से कहाँ तक, अक्षर यानी 5 से लेकर 13 तक, है ना। 5 से 13 तक में आपके देखिए सभी वर्ग के सारे बढ़ा गए, है ना। 1 2 3 4 5 प्लस क्या आ गया, अंतस्थ वर्ण आ गया, है ना। प्लस क्या आ गया, तीनों सा सा सा। तो इनका तो अपना पांचवा अक्षर कुछ होता ही नहीं है, इनका तो अपना कोई पांचवा अक्षर नहीं है। अब इनको नासिक में अगर हम बदलना चाहे ऊपर अनुस्वार अनुनासिक चिन्ह कायदा या वा र स, है ना, कुछ भी कर सकते हैं, अनुनासिक बना सकते हैं प्रत्येक चिन्ह के रूप में पांचवा, है ना। मुख्य रूप से किसका पांचवा बनता है ना। तो ये कह रहा है अगर यहाँ अपने वर्ग का कोई वर्ण है तो बाद में क्या दिखाई देगा, ये देखिए वर्ग का कौन सा है, तीसरा। इधर यह क्या है, अनुनासिक वर्ण है ना, अपने अनुनासिक में बदलेंगे बस, और कुछ ना बढ़े। यरो अनुनासिके अनुनासिको, यहाँ इस सूत्र के कारण डा का परिवर्तन किसमें हो गया। अब इतना करने के बाद हमें संधि के नियमों में, संधि के सूत्रों में कोई नियम या सूत्र लागू यहाँ दिखाई नहीं पड़ा है, ये अपने चरम सीमा पे अब पहुंचा। ठीक है, यहाँ अभी चरम पे नहीं था, चरम पे अब आया। तो इसका संधि जब करेंगे अंतिम चरण यही होगा। अब स्तुत्व अगर कह दिया जाए षड्धन नवच में स्तुत्व संधि के अनुसार परिवर्तन बताइए, जब ये विशेष बात अगर कह दी गई तब आपको क्या करना है। और अगर कह दिया षड्धन नवत का संधिपद होगा तो ये कहना है, और अगर सूत्र इंडिकेट कर दिया तो सूत्र जितने करे उतने किया, उससे ज्यादा कुछ न किया। और यहाँ पे समझिएगा, अगर ये सूत्र कहता है षड्धन नवत, एक चीज समझिएगा, षड्धन नवत में कहा जाए केवल यरो अनुनासिक अनुनासिक हुआ लगाओ, कह दिया जाए यरो अनुनासिक अनुनासिको हुआ के तहत क्या बनेगा, तो डा का तो किसमें कर देंगे, डा में कर देंगे, षड नवती, ये तब भगेगा, है ना। जब पार्टिकुलर सूत्र उत्तर की बात करेगा तब, बाकी संधि सीधा क्या होता है, संधि विग्रह पद ये है, संधि पद, समझ गए ना। तो विशेष सूत्र विशेष परिवर्तन करता है, हालांकि इस तरह नहीं पूछा जाता, वो आपका विग्रह पद यही रहेगा, संधि पद यही रहेगा। बस यहाँ इतना होता है कि यरो अनुनासिको वा के तहत किस पद का परिवर्तन अनुनासिक वर्ण में हुआ, तो आप बताएंगे डा। और क्या अनाम नवत नगरी रामित वाचक किस पद का परिवर्तन डा में हुआ, तो आप बताएंगे नाका। समझ गए ना, इस तरह प्रश्न करते हैं।
इतना गहराई और जितना हम लोग सोचते हैं वास्तव में इतनी गहराई कुछ आता नहीं है, आता ऊपर ऐसे है ना, समझ गए ना। लेकिन जानना जरूरी है। पार्टिकुलर सूत्र अगर दिया तो पार्टिकुलर परिवर्तन हम दिखाएंगे, और सीधे सीधे पूछ लिया और सरल नवति का संधि पद क्या है, सीधे सरल नवति हो जाएगा। समझ गए ना, जी सर। कोई दिक्कत नहीं है ना। हाँ तो ये देखिए 96 है ना। 96 को समझाया भी गया एक आध बार और, चढ़ौते माने हाँ, समझ गया ना। तो अगला एक सूत्र और एक एग्जाम्पल और पढ़ लीजिए भैया, थोड़ा लेट हो गया क्या सब। 5 में 6 फीमेल पार्ट दिखाइए। अगला क्या है, नगरी का सद नगरिया, सद धन नगरिया। तो इसमें भी यही सेम प्रोसेस है। ना का ना में करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, सद नगरिया। पहला प्रोसेस ये हुआ, उसके बाद डाक का डा में हुआ एक ही सूत्र से, ये रोल नाश के नाशकों से, तो क्या बन जाएगा, सद नगरिया। समझ गए ना। तो ये किसके कारण हुआ, यरुना। तो ये सूत्र है ना, किसमें बड़ा का पलट। इधर क्या है, इष्टुत्व है, समझ गए ना। इधर क्या है, इष्टुत्व है। तो ये एग्जाम्पल से अपना एग्जाम्पल समझ लीजिए भैया, है ना। तो बस ये तक रहने दीजिए, उसके बाद आइए थोड़ा जाए अभिज्ञान शास्त्र। दिखा